तो ये माया शक्ति, ये अद्भुत जो प्रभु की संरचना में जनक जी महाराज निष्काम भाव से यज्ञ कर रहे हैं। पर बात यह है कि ये निष्कामता हम में कैसे आए। महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारे अंदर तो कामना भरी हुई है, और जब कामना है तो प्रारंभ हम कहां से करेंगे? उनका आप प्रारंभ करेंगे धर्म से, कर्तव्य कर्म से। आज प्रातःकाली अखबार में मैं पढ़ रही थी, एक लेख आया था इंग्लिश में कि कर्तव्य इज द सीक्रेट टू एक्सेलेंस। तो आप जब कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, तो शरीर से शुरू होगा, देह से शुरू होगा ना, क्योंकि हम तो विदेह नहीं, हम तो देह में हैं। तो जब कर्म करेंगे तो उसके साथ उसके कर्तव्य शुरू होंगे। हमारे शरीर के नाते हमारे माता पिता, हमारे परिजन प्रियजन, सबके प्रति हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है, वहां से शुरू होगा। तो कर्म जब धर्म बन जाएगा और धर्म का आप पालन करेंगे तो क्या उसका फल बताया शास्त्र ने कि प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म पालन करता है वो 3 वस्तुओं का अधिकारी होता है। क्या? उनका इस मृत्यु लोक में उसको संपत्ति मिलती है, कीर्ति मिलती है, और मृत्यु के पश्चात उसको ऊर्ध्व गति मिलती है। ये 3 फल बताए। तो धर्म मार्ग पर चलते हुए एक मार्ग जो है अब 2 राह आता है। अब प्रश्न ये है कि आपको कीर्ति मिली, संपत्ति मिली और अंत में स्वर्ग लोक भी मिल गया, पर उसकी परिणति क्या है? स्वर्ग लोक पहुंचने के बाद भी क्या आपको मोक्ष मिल गया? भगवान श्री राम के उपदेश का जो उपदेश है भूले नहीं होंगे आगे। भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को कहा, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी जाएंगे और स्वर्ग के राजा ही क्यों न बने। ये इंद्र के द्वारा ही ये कार्य जो हुआ है, स्वर्ग का राजा। तो स्वर्ग के देवताओं की बात तो छोड़ दीजिए, जो स्वर्ग का राजा है उसकी भी मनस्थिति, उसका मनोविज्ञान, वो अलग अलग कथाएं आती है। आप जानते हैं ना, महाराज दिलीप की कथा कहीं सुनी होगी। यही सूर्य वंश के जो राजा रघु के पिता दिलीप, उनके मन में ये कामना हुई कि मैं धर्म पालन करूं, मृत्यु के बाद जो है मुझे इंद्र पद मिले, छोटा मोटा देवता नहीं। और बताया गया 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो इंद्र पद मिलेगा। महाराज दिलीप यज्ञ 99 कंप्लीट कर दिए, एक यज्ञ अंतिम पूर्णता जब मिलने वाली है और घोड़ा अश्व छोड़ा गया, अचानक अंतर ध्यान हो गया। कथा आप जानते हैं। और जब उनके पुत्र इतने पराक्रमी रघु ने कहा, अभी मैं लाता हूं पिताश्री, चिंता मत करिए, आपका यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। कहीं नहीं मिला। वशिष्ठ जी के पास गए, उन्होंने कहा ये घोड़ा तो चोरी चला गया। किसने ये दुष्कृत्य किया है? पता चला वर्तमान समय में जो स्वर्ग का राजा है, इंद्र के द्वारा ये हुआ है। अब रघु को इतना क्रोध आया। देखिए, ये इसलिए मैं दृष्टांत आप लोगों के सामने रख रही हूं। अगर किसी के भी मन में इच्छा हो स्वर्गवासी होने की, अभी नहीं, जब भी विमान आए, तो आप लोग निर्णय कर लीजिए। ये आत्मनिरीक्षण के क्षण है, आगे की गति हमारे जीवन की क्या होनी है, ये निर्णय आपको करना है, आपके हाथ में है, क्योंकि हम कर्म की चर्चा कर रहे हैं। और तब जहां रघु जाने लगे, महाराज दिलीप ने तुरंत बुला लिया कि नहीं रघु, नहीं चाहिए, मत जाओ। रघु ने कहा, पिताश्री विश्वास करिए, इंद्र का क्या विश्वास है, मैं अभी जाकर के घोड़ा ले आता हूं, आपका यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। पर महाराज दिलीप सत्संगी थे। ये जो सत्संग निरंतर करता है, कामना उसके अंदर थी, वे इंद्र पद पाना चाहते थे, पर वो सत्संग का फल कब
आपके जीवन में वो परिणाम आएगा। ये कोई नहीं कह सकता है कि अभी आपने ये सुना और तुरंत ही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ये बीजारोपण हो रहा है सत्संग के द्वारा, और वो कभी ना कभी जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो समय पर वो बीज अंकुरित हो जाएगा, आपके काम का हो जाएगा। और तब जो सत्संग किया था गुरु वशिष्ठ का, वो याद आ गया महाराज दिलीप को। उनका नहीं रघु, मेरे विचार बदल गए, मुझे नहीं पूर्ण करना, मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए। क्यों महाराज? पिताश्री क्या बात है? उनका, मैं तो यहाँ मृत्युलोक में बैठकर राजा के रूप में चोरों को दंड देता रहता हूँ, और क्या मैं जब स्वर्ग जाके देखे कि स्वर्ग के राजा की भी चोरी की वृत्ति नहीं गई, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग पद, इंद्र पद। तो तुरंत उन्होंने दो राह आया, एक बाइफरकेशन, उन्होंने तुरंत डाइवर्जन ले लिया। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं धर्म का एक मार्ग स्वर्ग और भोग की ओर जा रहा है, और दूसरा रास्ता धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद, वैराग्य की। तो सावधानी क्या है कि अगर आप कर्म करते हुए अगर आपका राग बढ़ रहा है, ये तो आप ही निर्णय करेंगे, क्योंकि कर्तव्य पालन के नाम पे आप करते जा रहे हैं, और आपके जीवन में आसक्ति और राग वस्तुओं से, विषयों से, व्यक्तियों से बढ़ती जा रही, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आप निश्चित रूप से दुख को बुला रहे हैं।